तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ जैसे आप सपोज आपका टायर्स फ्लैट हो गया है तो उसको खोले कैसे लगाए। तो जनरली आगे का तो बहुत इजी होता है टायर खोलना लगाना, लेकिन पीछे का मेन होता है। तो पीछे का क्या, ऐसे उल्टा घुमा दीजिए चक्का को और गियर को सबसे छोटे वाले में लेके आ जाइए। गियर को खोल दीजिए। अब एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए पीछे तरफ, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस, टायर निकल जाएगा बस। ओके, और से आपका ये आपका फ्लैट हो गया। बट व्हाट हैपेंस ओवर टाइम चक्का सट जाता है रिम पे, ठीक है। तो उसको ऐसे पकड़ के जेंटली आप दबाइए, कभी कभी खुलता नहीं है तो जस्ट गो लुक एट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ सॉफ्ट हो जाता है एंड देन प्रेस इट हार्ड। ये खुल गया, ठीक है। तो ये जब तक खुलेगा नहीं आपका रिम से टायर नहीं निकलेगा। बोथ साइड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ वन टायर लीवर। जनरली कुछ कुछ टायर जैसे ऐसे लूज टायर्स होते हैं, दे कैन बी रिमूव थ्रू वन लीवर, और कोई कोई बहुत हार्ड कंपाउंड टायर होते हैं, यू नीड टू लीवर्स फॉर दैट। जैसे कि ये ऐसे खुल गया, सपोज आपके पास ऐसे टायर्स है तो जस्ट डू दिस एंड देन स्टार्ट डूइंग दिस। दो के साथ ही दिखा रहे हैं। हाँ, बैक एंड वो स्पोक में लगा के सपोज आपके पास कोई हार्ड कंपाउंड के टायर है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट ऑफ द निप्पल। ओके, ऑपोजिट साइड, हाँ, ऑपोजिट साइड ऑफ द वेल्व ऑलवेज। तो सपोज आपके पास हार्ड कंपाउंड टायर है, ये बहुत टाइट होता है, ठीक है। आपको ऐसे घुसाना पड़ेगा एंड जस्ट होल्ड इट डाउन और जस्ट हुक इट टू द स्पोक, व्हाटएवर वर्क्स। तो ये बैक अगेन, वेल्व फर्स्ट, वो देख के नहीं, वो एक बार हटा ओके। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द वेल्व साइड। वेल्व का क्या है कि ये वेल्व को थोड़ा सा पीछे रखिएगा ताकि आपका ये जो रिम, ये जो सीट का जो वॉल है, ये रिम के वॉल पे जाके बैठ जाए, ठीक है। सपोज आपका अगर ट्यूब ऐसे रहा तो ये नहीं जाएगा। ओके, देयर इज नो स्पेस टू गो। थोड़ा पीछे रखिए और ऐसे स्लोली 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 स्टार्ट प्रेसिंग इनवर्ड्स। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे इनवर्ड्स। तो अभी आप देखेंगे टाइट हो गया ये। ओके, और जैसे मैंने कहा ये सब टायर सॉफ्ट कंपाउंड है तो ये हाथ से भी घुस जाते हैं ऐसे जनरली। बट अगर ये हार्ड कंपाउंड टायर्स है, बाय द टाइम इट रीचेज हियर इट विल गेट हार्ड। ओके, तो आप क्या करेंगे कि एक लीवर लेके ऐसे पकड़ लीजिए इसको, और यहाँ भी सपोज अगर आपके पास दो लीवर है या तीसरा नहीं है तो ऐसे हल्का से फुट रखिए अपना, सो दैट दिस डजंट ओपन। अगर आप ऐसे बंद किए करते जाएंगे ये खुलते जाएगा। तो इफ यू हैव अ पार्टनर विथ यू, जस्ट आस्क हिम टू होल्ड इट डाउन और धीरे धीरे इसको स्टार्ट क्लोजिंग इट बैक अगेन। देखिए, डोंट गो टू फार फ्रॉम द ओपनिंग्स। अगर आप यहाँ जाएंगे हार्ड कंपाउंड टायर में, यहाँ जाएंगे एंड इफ यू ट्राई टू पुश इट मोर, ये टूट सकता है या आपका टायर का ये वायर कट सकता है। ओके, तो ऐसे धीरे धीरे करके बंद कर दीजिए। नट लगा लीजिए वापस। बिफोर फिलिंग है, जस्ट चेक इफ द ट्यूब इज इनसाइड द टायर नॉट आउटसाइड। कभी कभी बाहर निकलता है तो फिर पिंच हो जाएगा। ओके, पंप दे। हम लोग राइट पे वी आर नॉट कैरिंग अ फ्लो पंप राइट। नहीं, ये तो अच्छा ठीक है। ये हो गया इमरजेंसी पंप विच विल कैरी। तो दो टाइप के वैल्व्स होते हैं, ये आपका प्रेस्टा वैल्व हो गया छोटा छेद वाला, और ये आपका शेडर वैल्व हो गया मोटा छेद वाला। ओके,
तो ये सिंस दिस इज अ प्रेस्टा वाल्व को यूज़ करने के लिए ये वाल्व हो गया, इसका बोल्ट हो गया। आप खोलिए इसको और इसको आप धीरे धीरे टाइट करने लगे। ये टाइट हो गया, स्टार्ट पंपिंग और निकलेगा। यस भैया, जिसके पास ऐसा मीटर ना हो तो व्हेन यू प्रेस थोड़ा सा दबना चाहिए। ओके, ये तो अभी मैंने ऐसे कर दिया हूँ, जो आप कर दीजिए। ओके, व्हाइल इंस्टॉलिंग द टायर गो बैक अगेन सेम वे, पीछे तरफ टानिएगा, छोटे गियर पे अलाइन दिस साइड एंड मेक श्योर दैट यू आर अलाइनिंग द डिस्क्स एज वेल। ओके, ये आपका घुस गया, ठीक है। और अभी बाई चांस सपोज आपने ये लीवर को पूरा खोल दिया, ओके, ये स्प्रिंग है, टेपर्ड स्प्रिंग है, ये मोटा पार्ट आपका इस तरफ जाता है, बिकॉज आई सीन मेनी पीपल डू दिस। ये मोटा पार्ट आपका अंदर बाहर तरफ बैठता है, ओके, ये पतली वाली आपके यहाँ घुसता है। कोई ऐसे लगा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, डोंट डू दिस। ये लीवर साइड ऑन द नॉन ड्राइव साइड आपका दिस प्लेट साइड में। अब एक साइड पकड़ के आप धीरे धीरे घुमाने लग जाइए। अच्छा, ये लीवर आपको इतना टाइट करना है कि व्हेन यू लॉक इट, व्हेन इट कम्स ओवर 12 o'clock इट्स सपोज टू फील हार्ड। ये आपका बट नॉट वेरी हार्ड, मतलब नॉट वेरी हार्ड, इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि आपका वापस खोलते समय आपको फोर्स लगे, जस्ट इनफ सो दैट यू कैन प्रेस इट बाय पाम और प्रेस इट बाय थम। ओके, अभी अगर आप व्हील को घुमाएंगे, मेक श्योर दैट योर व्हील हैज सिट स्ट्रेट इनटू द माउंट। ओके, अब आप व्हील को घुमाइए ताकि कोई भी जो गियर पे हो वापस वो गियर पे आ जाए। एंड मेक श्योर दैट योर डिस्क प्लेट इज नॉट रबिंग। इफ योर डिस्क प्लेट इज रबिंग, आपका ये बैठा नहीं है टायर, तो इसको खोलिए, वापस थोड़ा विगल कीजिए और वापस टाइट कर दीजिए। ये आपका टायर अलाइन हो गया, वापस लग गया। फ्रंट टायर बहुत आसान है, खोल दीजिए वापस इसको, होल्ड इट, जस्ट इनफ विथ योर पाम और योर थंब, ये वापस घुमा दीजिए। ओके, वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग ऐसे साइकिल रखते हैं, लीवर ऐसे खोल देते हैं, ठीक है। अगर आप सामने से देखिएगा, द व्हील इज आउट ऑफ अलाइनमेंट, क्योंकि आपका साइकिल टेढ़ा किया हुआ है, और वापस ऐसे लगा देते हैं। अभी आप सामने से देखिए, आपका टायर अलाइन नहीं है। ओके, आपको क्या करना है कि सीधा रखिए साइकिल को एंड ओपन दिस लीवर, वापस आ गया, अभी ये वापस लगा दीजिए, बस, बोथ वेज, फ्रंट एंड बैक। ओके, तो दिस कवर्स फ्लैट टायर व्हील इंस्टॉलेशन, आपका व्हील अलाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाउ वी नेक्स्ट पंक्चर रिपेयर। वो ट्यूब तो प्लीज़ कैरी स्पेयर ट्यूब एंड चेंज द ट्यूब। और घर जाके, उसके बाद घर जाने के बाद आप लोग जब पूरा ड्राई हो चुके हैं, देन यू रिपेयर योर पंक्चर, और जैसे होता है आपके लिए। ये तू ठीक। फर्स्टली स्पॉट कि पहले ढूंढना पड़ेगा पंचर है क्या। सो देयर आर टू वेज टू डू इट। द क्विकर वे, ये हमेशा काम नहीं करता, बट इट्स लाइक जस्ट टेक आउट द ट्यूब, पुट इन योर पंप, हैंड पंप और व्हाटएवर, एंड जस्ट इन्फ्लेट इट। थोड़ा सा ओवर इन्फ्लेट कर लेना, देन जस्ट हियर फॉर द साउंड, कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। यू हियर फॉर, अगर वो पंचर दिख गया, दैट मींस वो पंचर उधर अगर है। तो आपका कोई दोस्त है तो व्हाइल यू आर पंपिंग, जस्ट मेक श्योर दैट ही इज फीलिंग दैट ट्यूब, क्योंकि आपका खोलते खोलते वो हवा निकल जाएगा पूरा। इफ इट्स अ बिग पंच, पानी भिजा के भी कर सकते हैं। हाँ, वो क्योंकि अगर रोड साइड नहीं मिला था, बट कभी कभी क्या होता है, पंचर सो स्मॉल दैट यू कांट रियली फिगर इट आउट, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, इफ यू गेट अ बकेट ऑफ वाटर, उसमें डाल के देख लो, या दूसरा तरीके, जस्ट पोर सम वाटर ओवर द ट्यूब, अगर बकेट नहीं मिल रहा है, कभी कभी वहाँ से भी बबल्स निकल जाते हैं।
So you just find out that puncture. इसमें मैं ढूंढने तो वाला हूँ नहीं इट्स टू मच ऑफ टाइम, ठीक है. बट सो नाउ लेट्स से द पंचर्स ओवर हियर, ठीक है. सो यू मार्क वेयर द पंक्चर इज. ये पैच किट हुआ. सो देयर टू टाइप्स. आई एम श्योर आप लोग दूसरा वो ग्लू वाला भी देखा होगा आप लोग ने, है ना. बट दिस वन व्हाट वी लेफ्ट ओवर हियर इज द ग्लूलेस किट. इट जस्ट पैचेस ऑन. प्रोसीजर में एक ही डिफरेंस है. चल टेल यू व्हाट इट इज. तो लेट्स से पंचर यहाँ मिला, तो यू जस्ट पुट इट अगेंस्ट समथिंग एंड उसको थोड़ा सा आप सैंड करेंगे ताकि द सर्फेस बिकम्स अ लिटिल रफ एंड क्लीन. जस्ट मेक श्योर इट्स अराउंड द होल ओनली, ठीक है. सो यू सैंड इट एंड नाउ इफ इट्स अ glue वाला पैच किट, so after that you put some glue over here around that area and let it dry. मतलब 2-3 मिनट थोड़ा सूखने दिए, ठीक है. उसके बाद you take out the patch. It's the same. After that it's the same process. ये पंच पैच निकाला, ठीक है. So this is the patch and then carefully just place it over the puncture, ठीक है. And then press it. So you'll have to hold it for 4 to 5 minutes. या तो put a bottle over it and leave it for 4-5 minutes. Yeah, just stand over it. If you hammering, if you're on the road, you probably don't have a hammer or anything. So just put some load on it. ऐसे हाथ से लगा लिया है जैसे भी. The best way to do it is या तो हैंड पंप जो मिनी पंप होता है उसके अगेंस्ट ऐसे पकड़ के दबा दो, या सस्पेंशन है तो कुछ भी है. Just a round surface. Just press it for 4-5 minutes and that usually does it. ये परमानेंट रिपेयर थोड़ी ना है, ये परमानेंट रिपेयर हो जाएगा. क्योंकि अगर यहाँ पे कवर हो गया, आप ये सोचो कि दिस ट्यूब विल प्रेस अगेंस्ट द टायर एनीवे ना, तो वहाँ पे हमेशा वो लोड बना रहेगा, पैच दबा रहेगा, ठीक है. यू जस्ट नीड टू कवर द होल प्रॉपर्ली. कभी कभी पिंच फ्लैट जो होता है ना, पिंच फ्लैट में इट्स अ बाइट मार्क, तो यूजुअली इट्स टू अपार्ट, मतलब ज़्यादा स्पेस भी हो सकता है दोनों के बीच में, पर हो जाता है. या तो आपको तब 2 पैच लगाओ, ठीक है. बिकॉज 1 पैच यूजुअली डजंट. इफ यू हैव अ बिग इनफ पैच देन कवर इट, अदरवाइज 2 पैच लगा के आप लोग ठीक कर लेना. सो आई गेस टायर उसने निकाल दिया. द टायर प्रोसेस ऑफ द पंचर रिपेयर. सी दिस इज द मोस्ट एसेंशियल बिकॉज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनीवन मोस्ट ऑफ अस कैन फेस व्हाइल राइडिंग. आप लोग माल बाजार साइड चले गए 40 में, पंचर की वजह से तो आप लोग वापस नहीं लौटोगे ना गाड़ी में. तो एटलीस्ट ऑलवेज कैरी अ स्पेयर ट्यूब, अ पैच किट एंड अ पंप. These 3 are like a must for any. सब कैरी करते हैं क्या कुछ हम? हाँ, तो कैरी करने का तरीका पंप पॉकेट, जैसे कि सैडल बैग आता है जो सीट के नीचे ऐसे एक बैग लगता है, उसमें एक छोटा ट्यूब डाल लीजिए. पंप यूजुअली फ्रेम में फिट हो जाता है, फिर स्मॉल इनफ पॉकेट में डाल लीजिए, और एक पैच किट 2 और एक मल्टी टूल का क्या फ़ायदा होता है कि कभी कभी चेन टूट जाता है वाइल राइडिंग, तो इवन देयर इज अ फिक्स फॉर दैट. सी इट्स नॉट अ परमानेंट फिक्स, वो अभी नोएल दिखाएगा, बट दैट्स अ फिक्स इनफ कि आप वो राइड कंप्लीट करके घर पहुंच के एटलीस्ट यू कैन चेंज द चेन. कि वंस अ चेन ब्रेक्स ना, तो दैट मीन उसका एक स्ट्रेंथ खत्म हो गया, दैट्स व्हाई इट्स ब्रेकिंग. सो डू नॉट रीयूज द चेन आफ्टर फिक्स. लोकल बाइक शॉप में जो पहले हम लोग देसी साइकिल चलाए, टूटता था वो एक और लिंक डाल के चला देता था. बट गए साइकिल्स में वो सब, क्योंकि थोड़ा प्रिसीजन चाहिए. नॉर्मल पुराने चेन का लेंथ अलग होता है, नया लिंक का चेन अलग लिंक, तो शिफ्टिंग आपको कभी सही नहीं रहेगा. तो नोएल एक बार चेन का दिखा दो. सब मल्टी टूल में होता है ये? नहीं, वो अभी भी ये नहीं होता वो थोड़ा मेहनत. क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है. सो ये आपका चेन है, ठीक है. तो यू आर राइडिंग, एंड योर चेन स्नैप्स ऑफ, ठीक है, खुल गया चेन, और आपका रिवेट भी नहीं है. तो क्या कीजिएगा, इसको चेन ब्रेकर टूल बोलते हैं. ये थोड़ा एक्सपेंसिव टूल किट्स में होता है, ठीक है. तो क्या करते हैं कि ये एक मेल और एक फीमेल, नैरो वाइड बोलते हैं इसको, एक मेल फीमेल लिंक बोलते हैं. तो व्हाट विल डू इज वील हैव टू, एक लिंक जोड़ने के लिए वील हैव टू रिमूव 2 लिंक्स, ठीक है. तो ये आपका फीमेल हो गया, तो वील हैव टू रिमूव 2 लिंक्स, 1 2. सी बेसिकली क्या होता है, इफ यू सी अ चेन, एक आउटर पिन रहता है, एक अंदर में रहता है. तो इफ यू ओनली कनेक्ट दीज टू, वो कनेक्ट नहीं होगा. तो अगर एक टूटता है तो आपको ये वाला और ये वाला हटाना पड़ेगा, देन कनेक्ट दिस वन टू दिस, है ना. सो यू ऑलवेज हैव टू रिमूव 2 लिंक्स.
कि अगर ये एक टूटता है, इफ यू जस्ट थिंक ये हटा देते हैं वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा. यू नीड द आउटर प्लेट्स आल्सो. मतलब यहाँ पे बड़ा और छोटा दो टाइप के हैं. हाँ, जैसे ये अभी आपका आउटर प्लेट है हाँ, और ये यहाँ अंदर इनर प्लेट है. अच्छा. अगर आपके यहाँ आउट इससे टूटता है तो आप सिर्फ इनर कनेक्ट नहीं कर सकते बीच में. एंड ये वाला तो आप ये अगर हटाएंगे तो आपको ये साथ में हटाना पड़ेगा. यहाँ से टूटा तो आप ये दोनों हटा देंगे, है ना. मुझे ये वाला सो अभी इसको जोड़ने के लिए विल हैव टू रिमूव 2 लिंक्स. और ये लिंक्स जब रिमूव करते हैं तो डोंट थ्रो इट अवे, रखिएगा इन केस थोड़ा सा फोर्स लगता है ब्रेक करने के लिए, ठीक है. ओके, सो यहाँ देखना है कि ये जो पिन है ना, ये पिन को पूरा मत निकालिएगा. ये दिस थोड़ा सा ऑल्सो गो बाय फील. ये जैसे जैसे हार्ड होके फिर सॉफ्ट होने लगता है ना, अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, पिन इतना निकला अंदाज में, वापस खोल दीजिए इसको. अब इसको थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करना है, ओके, दिस वे, ताकि ये बाहर निकल आए. इसको रख लीजिए. पेच कस के उसके बाद उसको ट्विस्ट कर देना. हाँ, इसको इतना बस इसको खाली इतना निकालना है, पूरा नहीं निकालना है, वापस नहीं घुसेगा ये. ओके, 2 मल्टी टूल है ना. नहीं, वो दूसरा है जस्ट यूजिंग फॉर कन्वीनियंस. एक से हो जाता है, थोड़ा सा इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. ओके, सो वी पुट दिस स्लिंग बैक. अगर ये कुछ ज़्यादा बाहर अंदर घुसा हुआ है पिन को, सो आइदर दिस वे और दिस वे. सो विल गो दिस वे. थोड़ा सा फोर्स करके विगल करके इसको घुसा देते हैं. इसको वापस केयरफुली ऑपोजिट साइड से पुश करें. ऑपोजिट साइड से. खोलते समय उधर निकलेगा और उसको फिर घुमा के दिया. ओके, सो एज यू कैन सी ये पिन जो है कुछ ज़्यादा बाहर निकल गया, ठीक है. सो ये आपका ये केस में घुस नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, इसको हल्का सा घुमा के इसको हल्का सा घुमा के थोड़ा जस्ट 1 लाइट टैप, ताकि थोड़ा सा घुस जाए वापस, और इसको वापस को या ब्रेकर टूल में डालिएगा. ये वापस गया. अब धीरे धीरे इसको टाइटन इट. ओके, सो वाइल आप लोग लगा उसके ऑपोजिट में देखिएगा, ये जो रिवेट है, ये प्लेट है, शुड बी लाइन विद द होल. अगर छेद में लाइन नहीं है तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, प्लेट आपका ऐसे टेढ़ा बाहर निकल जाएगा बिकॉज यू पुशिंग द पिन. सो मेक श्योर दैट द होल इज अलाइन विद द प्लेट. थोड़ा टाइट हो जाएगा. ओके, धीरे धीरे यहाँ निकलने लगेगा ये, और इस साइड बराबर होना चाहिए. ओके, अब वापस खोल दीजिए इसको. अच्छा, एंड उसको थोड़ा देख के दबाइए कि अगर आप ट्विस्ट करते रहेंगे पता लगा फिर उल्टे साइड से हाँ. निकल गया. क्योंकि और एक बात, अभी ये आप जोड़ दिए रिवेट को, ये हार्ड हो गया, ठीक है. अभी चेन साइकिल में है ना, इसको आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, खुल गया. ओके, मेक श्योर यू डू दैट, नहीं तो फिर आपका ये लिंक फ्रीज हो जाएगा और आपका चेन फिर घूमेगा नहीं. ये आपका वापस जुड़ गया, कैन कंटिन्यू. अच्छा, बट हाँ, दिस इज ओनली अ टेम्परेरी फिक्स. लाइक डोंट थिंक ये कर गया चलो अब चल रहा है तो मैं चला लेता हूँ, क्योंकि ये जो फिक्स है ना ये वापस टूटेगा बहुत जल्दी चेन. दिस इज ओनली कि एक राइड में कर लिया, घर पहुंच गया या कुछ. एंड इसका एक और क्विकर सोल्यूशन आता है. हाँ, चेन. दूसरा सोल्यूशन ये आता है, बहुत सारे आपने चेंज में देखा होगा, एक क्विक लिंक रहता है, ठीक है, जस्ट स्नैप्स ऑन द क्विक लिंक. ठीक है, हैव यू सीन दोस चेंजेस में एक छोटा लिंक होता है just जैसे snaps बाइक होता में है. चेन लॉक होता है ना, साइकिल का भी तो साइकिल का आजकल सब में चेन लॉक आता है. चेन लॉक होता है. सो इट्स बेटर, जैसे अभी इसने ये रिवेट निकाला है ना, सो बेटर जस्ट कैरी अ क्विक लिंक. वो चेन खोला, दोनों के बीच में एक लॉक लगा दिया आप लोग ने. सो इट्स अ क्विक वे. एक्स्ट्रा रहता है क्या बोले? वो एक्स्ट्रा रख सकते हो, अगर नहीं भी मिलता है तो आप जब चेन चेंज करोगे ना तो पुराने वाले का लिंक कैरी कर लिया करना. वो लिंक, पुराने वाले का जो लिंक है, जस्ट कैरी इट इन योर सैडल बैग द नेक्स्ट टाइम. वो रिसाइकिल कर लो कि वो बहुत काम आते हैं जब भी राइड में प्रॉब्लम है. अच्छा, सो दिस इज बेसिकली द ऑन राइड थिंग. अगर अभी आप लोग को कुछ और एटलीस्ट ऑन राइड इश्यूज का कुछ क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क, नहीं तो हम लोग जनरली
थोड़ा सा वी कैन शो यू कि बहुत लोग ऐसे सीट हाइट वगैरह एक बेसिक गाइडलाइन की एटलीस्ट एक स्टार्ट कैसे करें, मतलब नया साइकिल लिया हमने या किसी को अगर डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं तो किस किस वजह से हो सकते हैं। वही बताइए। हाँ बता दीजिए, वही बता दीजिए, बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूजन होता है, कोई बोलता है कमर से लो, कोई बोलता है अब ये एक दो बोल्ट ही लूज हो गए तो ये एक मल्टी टू एटलीस्ट हाँ एलन की विथ ये कैरी करो तो बहुत काम रहता है इन सब चीज़ों को। एंड दिस डजंट नीड टू बी वेरी एक्सपेंसिव वाला या कुछ वैसा क्वालिटी, एटलीस्ट एक बेसिक आइलैंड की सेट कैरी कर लो ना, 400-500 रुपये में भी आते हैं, 2000 का भी आता है, तो बहुत महंगा हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, बट अनदर थिंग टू कैरी विथ मल्टी टूल इज मॉनसून सीजन में ना जस्ट डोंट लीव इट इन ए साइड, ये देखिए थोड़ा थोड़ा रस्ट हो जाता है, सेम हुआ है। एक प्लास्टिक में अच्छे से बंद करके ना हमेशा साइडल बैग में रखिए। अच्छा, बेसिक बाइक मेंटेनेंस आपका जैसे गियर के इंडेक्सिंग हो गए, सो गियर्स के इंडेक्सिंग एज एन एडजस्टमेंट्स, ओके। तो कोई कोई साइकिल्स में यहाँ पे एडजस्टर्स होते हैं और कोई कोई साइकिल्स में यहाँ नीचे एडजस्टर्स होते ये हैं। क्यों दिखा रहे हैं हम लोग कि बहुत बार मतलब जैसे लोग बोलते हैं गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, चढ़ नहीं रहा, उतर नहीं रहा है ना। ओके, सो इसको बोलते हैं बैरल एडजस्टर, ठीक है। इसको अगर आप टाइट करेंगे ना तो ये आपका गियर्स ऊपर केबल टाइट हो जाएगा, सो इल बी ईजियर टू शिफ्ट अप। इसको अगर आप लूज करेंगे तो इल बी ईजियर टू शिफ्ट डाउन। एक बार मैं बोलता हूँ, बेसिकली जो गियर शिफ्ट जब होता है ना तो डिरेलर जब हम लोग ऊपर शिफ्ट करते हैं वो कैसे होता है, जब केबल पुल होता है, जब टाइट होता है केबल पीछे तो डिरेलर अंदर घुसता है, ठीक है। और जब डिरेलर जब शिफ्टर हम लोग डाउन शिफ्ट करते हैं तो वो टेंशन छोड़ता है तो डिरेलर नीचे जाता है। अगर ऊपर नहीं जा रहे तो हम लोग को थोड़ा सा टाइट करना है, नीचे नहीं जा रहे तो हम लोग को थोड़ा सा लूज। अब ये आगे वो दिखा रहे हैं, घुमाने से डाउन होता है, So- इस तरह घुमाने से अप होता है। आपका केबल इस तरफ से जा रहा है तो इफ़ यू अनस्क्रू इट, ये अगर बैरल एडजस्टर को बाहर निकालते हैं तो आपका केबल टाइट हो गया, सो दैट मीन्स योर गियर्स विल शिफ्ट अप बेटर। इफ यू अनस्क्रू इट इफ यू स्क्रू इट इनटू द शिफ्टर आपका केबल लूज हो जाएगा। नाउ देखिए, अभी मैं इसको पूरा आउट ऑफ इंडेक्स कर देता हूँ, आउट ऑफ एडजस्टमेंट टोटली, ओके। अभी ये केबल टाइट हो गया है तो आपका तो ये मैंने पूरा एडजस्टर को मैंने पूरा टाइट कर दिया है, तो नाउ शिफ्टिंग आप ऊपर। अभी ये पूरा जंप करेगा, इधर उधर होगा, आप देखिए डाउन जा रहा है पर डाउन जा नहीं रहा है, या दो पे एक जा रहे हैं कुछ मतलब गड़बड़, टोटली ऑफ, अनइवन, ओके। नाउ आई कम बैक, नाउ आई रीस्टार्ट अगेन। अभी मैं इसको पूरा लूज कर दिया। लूज मतलब बेसिक क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम लोग। स्क्रू जब टाइट करते हैं तो इसमें उल्टा होता है, स्क्रू टाइट कर रहे हो आप तो इसमें केबल लूज हो रहा है, स्क्रू लूज कर रहे हो तो केबल टाइट हो रहा है। ओके, सो आई हैव अनस्क्रूड इट इन, केबल को लूज कर दिया, ठीक है। अभी तो देखिए अब ऊपर जाने में दिक्कत है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस। yes. हाँ वो आपको आप शिफ्टिंग करते हुए आप जब ये देखिए अटक रहा है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मुझे नीचे जाने में दिक्कत हो रहा है कि ऊपर ठीक से नहीं हो रहा है। अभी the easiest way will start from zero, as in केबल को पूरा लूज कर दीजिए, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत बाय हैंड ऑल्सो हम लोग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा टाइट करेंगे ना तो बाय हैंड का फील से विल फील दैट थोड़ा सा ये एडजस्टर थोड़ा टाइट हो रहा है, यू कैन फील द टाइटनेस। हम लोग इनफ 4-5 राउंड घुमा देते हैं। नाउ विल ट्राई, नहीं जा रहा है, इसको वापस लाइए, थोड़ा सा घुमाइए, क्वार्टर टर्न, नहीं हुआ, थोड़ा सा, शिफ्टर बहुत हार्ड है। वो शिफ्टर अगर आपका हार्ड है तो देखिए आप केबल में जंग है, इस तरह से उसका केबल स्मूथ ये ऊपर, जब ऊपर ओके ये ऊपर चला गया अच्छा से, नाउ इट शुड ऑल्सो कम बैक डाउन इजीली, ओके। 1 2 3 4 5
ये 7 8 9 ये आपका प्रॉपरली एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज बाय फील भी होता है और थोड़ा टेक्निकलिटीज़ भी है इसमें। आप वाइल जैसे कि जिसके पास ऐसा ऊपर में एडजस्टर है वाइल राइडिंग वो कर सकते हैं, बट जो पीछे में है उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सी दिस इज समथिंग जो आप लोगों को इतना खराब कभी होगा नहीं। आपने ट्यून करवा के लाया, जैसे आपका कि हल्का स्टोर फुल्का से- शिफ्ट प्रॉब्लम हुआ तो आपने बस एक टर्न घुमा, क्वार्टर टर्न घुमा दिए, ठीक हो जाते। बट उसके लिए बहुत बार हम लोग क्या उतने के लिए स्टोर भाग जाते, तो ये सब आप थोड़ा बहुत घर पे ही ठीक कर बार सकते नया हैं। साइकिल्स लेते हैं और वापस बस एक टर्न घुमाने के लिए स्टोर पे लेके आते हैं, एंड देन दे अलग हो गया, बात करते करते हम घुमा दिए, हो गया। ओके, सो मेरे साथ भी हुआ है ये तो। थोड़ा सा आप लोग को जानना होगा। ऑल्सो नेक्स्ट इज बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि सीट नीचे करके साइकिल चलाते हैं। एक बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है ना कि लाइक 5 to 4 जाते हैं तो आवाज आता है, लेकिन फिर हाँ फिर 3 में जाके वापस 4 में आते तो नहीं आता है। इसका कुछ कारण होता है। ये अभी हो रहा था थोड़ा सा डिरेलर्स में कभी कभी वो केबल में स्लैग होता है, सो दैट्स नॉर्मल, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज एज आई सेड बहुत सारे लोग सीट नीचे करके साइकिल चलाते हैं। सो द मोस्ट एप्ट वे, द मोस्ट ले वे ऑफ फाइंडिंग आउट ए सीट हाइट इज आप ऐसे साइकिल के बगल में खड़े हो जाइए, साइकिल के बगल में खड़े हो जाइए और आप जहाँ बेल्ट लगाते हैं ना थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे रखिएगा, ठीक है। बड़ा टायर है ना, और दूसरा टेक्निक है कि आप साइकिल वॉल के तरफ सटा दीजिए। ओके, अच्छा अगर अभी आपने ये आवाज सुना होगा, दिस वाज बेसिकली द बीट सेटिंग ऑन टू द रिम, ठीक है। तो जब आप पंप करोगे ना, एक बार आफ्टर पंपिंग जस्ट चेक अगर पूरा बीट बैठ गया कि नहीं। कहीं कहीं नहीं बैठा हो तो उस एरिया में जस्ट थोड़ा सा पुल करके ना, थोड़ा हवा निकाल के उसको एंड अगर तभी भी नहीं बैठा तो थोड़ा सा ओवर इन्फ्लेट करके बैठा के थोड़ा वापस निकाल दीजिए, क्योंकि आपका बीट नहीं बैठा होता, आप जब आपको बम्पी होगा राइट बहुत, और टायर खराब भी हो जाता है वो। हाँ सॉरी, हवा भरते हैं और जब निकालते हैं तो क्या होता है कि आप लोग ऐसे निकालते हैं कि टेढ़ा करके निकालना नहीं चाहिए। मेक श्योर दैट यू होल्ड इट फर्मली और तब लीवर खोल के सीधा बाहर टानिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई ऐसे टानता है तो ये वाल्व टूट जाता है एंड देन वो पूरा ट्यूब वेस्ट। ओके, ठीक है। Strada is better or Presta is better? सी प्रेस्टा जस्ट है, जो प्रेस्टा का मेन पर्पस था कि होल छोटा होता है ना, तो रिम का वीक पॉइंट छोटा हो जाता है, तो उसी की वजह से प्रेस्टा बने। बट ओवरऑल श्रेडर आपके थोड़े लो एंड बाइक्स में आते हैं, बट प्रेस्टा में कि आप कोर उसका खोल सकते हो, ट्यूबलेस का ओके, सो इजी होता है। जैसे कि सीट हाइट एडजस्टमेंट आपका ये एक हो गया। बाई चांस उससे थोड़ा और बेहतर करना है तो ये आप वॉल है, घर का वॉल है, आप चढ़ जाइए साइकिल पे और ये अपना हील रख के ना नीचे तरफ जाइएगा। ओके, 6 o'clock जब आप ओके, ये वॉल हो गया, ठीक है। होल्ड योरसेल्फ अगेंस्ट द वॉल और ये आप पेडल्स पे हील्स रख के यू गो डाउन, ठीक है। नाउ इफ यू लुक आई एम पेडलिंग बैकवर्ड्स एंड इफ यू लुक माय हिप्स आर रॉकिंग, ठीक है, टू कंपेंसेट फॉर द रीच। तो आप देख रहे तो मेरा हिप रॉक हो रहा है, तो ये गलत है। ओके, आपको थोड़ा सा सीट कम हाइट कम करना पड़ेगा। द ऑप्टिमम हाइट should be this। देखिए पैर सीधा हो गया and my hips are not rocking, ठीक है। तो this will give you the correct seat height। थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा सेंटीमीटर और हाफ अ सेंटीमीटर। ओके, एंड व्हाइल यू पेडलिंग विद ऑल्सो हम बहुत बार देखे हैं कि बहुत लोग अपना मिडल ऑफ द फुट से पेडल करते हैं या हील से पेडल करते हैं। नो, फॉर एग्जाम्पल देखिए,
हाँ तो ऐसे जंप नहीं कर सकते ना, हमेशा ऐसे जंप होता है ना, तो पावर ट्रांसफर तो यहाँ से आता है ना, यहाँ से तो नहीं आ रहा है ना, तो पावर ट्रांसफर ऑलवेज पेडल विद द बॉल्स ऑफ योर फीट, द मिडल पार्ट। प्लेस पेडल भी हमेशा उधर ही लगता है। हाँ ओके, ताकि पावर ट्रांसफर 100% मिले, तो ये सब याद रखिएगा। और क्या अंदर कितना आर्म्स पे आपको पेन होता है ना, तो ये सीट और इसके नहीं, ये सब स्टोर्स नहीं करेंगे, बिकॉज दीज आर प्रॉपर बाइक फिट एडजस्टमेंट्स। आप लोग करेंगे तो फिर जो आर्म पेन ना, लाइक मोस्ट पीपल कंप्लेन ऑफ एल्बो पेन, उसमें क्या होता है, सीन अ लॉट ऑफ पीपल राइड विद द आर्म्स फुली स्ट्रेट, तो उसमें आपका लोड बहुत है एल्बो में आता है, तो हल्का सा बेंड करके चलाइए, तो क्या थोड़े बम्प्स भी जो है ना आपका अब्सॉर्ब होते रहेगा ऊपर में। ओके, ऑल्सो दैट जैसे हरिदास सेड दैट आर्म्स पेन, दिस पेन, तो अगर आप लोग का ऐसे आर्म्स पेन होता है, आपका ये नी पेन होता है, जैसे उस दिन सुमित बोला था मेरे यहाँ पर, तो बिफोर द राइड ना थोड़ा सा वार्म अप करना ज़रूरी होता है, जैसे कि जस्ट स्ट्रेच आउट लिटिल बिट, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब साइकिल में बैठते हैं ना, तो हम लोग का अपर बॉडी का कोई एक्सरसाइज होता नहीं है, ठीक है, और उसके वजह से हम लोग का आर्म्स ना ये नम हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो थोड़ा सा बिफोर राइड स्ट्रेचेस लाइक दिस, बैक, साइडवेज, these stretches are very important, okay? तो ये सब कीजिएगा। और मे बी वी कैन कवर हल्का सा, जब लोग पूछे ना डिक्रीज कब करना है, लूज कब करना है। हाँ, तो चेन, तो अगर आपका चेन स्क्वीक होने लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा क्वैकू कर रहा है, सो ये चेन स्क्वीकिंग, ओके, तो उस समय आप बाइक ना धो के जस्ट डिग्रीस योर चेन एंड रीलूब योर चेन, ओके, जब करें, या अदरवाइज ऑल्सो यू कैन चेक कि अगर आप ऐसे छुएंगे ना चेन को, तो यू फील थोड़ा सा स्टिकी है, तो दैट्स वेल लूब। और अगर आप छुएंगे, अगर ड्राई है, तो ये आपका ड्राई निकलेगा, और आवाज़ से भी पता चलेगा जब आवाज़ आ रहा है चेन की। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डिग्रीस योर चेन, यू स्प्रे इट डाउन एंड ड्राई योर चेन बिफोर लूबिंग इट, क्योंकि बहुत सारे लोग पानी में ही लूप कर देते हैं, और फिर वो रश भी पकड़ता है, फिर और गंदा सोखता है, then they Which one is better, wet or dry? see different loop for different seasons, okay? Basic like बट जैसे सिलीगुड़ी जैसे जगह में ड्राई लूप, मकॉफ के ड्राई लूप आते हैं, वो सही है। except for monsoon, मतलब सिर्फ monsoon टाइम जो होता है ना, जून से वो 4-5 महीने वेट लूप यूज करो, क्योंकि वेट लूप गंदा बहुत जल्दी होता है चेन से, वो ग्रीस हो जाता है। ग्रीस और चेन और ड्राई में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा लूप करना पड़ता है। वॉश करते उस समय क्या ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ पे पानी नहीं देना लगाने के बाद है? वाइप करना पड़ता है, लीव इट फॉर अ फ्यू आवर्स, अच्छा, ऑयल सोक इन। फॉर पीपल हु वॉश द बाइक्स, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि WD-40 अच्छा रहता है, ये देखिए अच्छा रहता है, बट WD-40 डज नॉट टोटली डिग्रीस योर चेन, इज बिकॉज दे हैव ऑयल प्रॉपर्टीज इन देम, ओके, वो उसमें ऑयल रेसिड्यूज रह जाता है। आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ पीपल हु कैन अफोर्ड साइकिल डिग्रीजर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, और आप डीजल यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन यूज़ कर सकते हैं if you all can't afford it or if you all don't have it, okay? Otherwise we always recommend proper chain degreaser। तो चेन डिग्रीसर आप कैसे करेंगे, आप जहाँ पहले पानी मार दीजिए, होज इट डाउन वेल, आप कैसेट में मार दीजिए, जहाँ आपका मक लगता है, जो लूप का जो गंदगी लगता है, वहाँ लूप स्प्रे मार दीजिए, और थोड़ा सा ब्रश से अच्छा से स्क्रब करके, और ये जगह, ये बॉटम ब्रैकेट की ये सब जगह जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे आपका बॉटम बेरिंग्स में घुस जाते हैं, और फिर वो खराब होने लग जाता है। तो मेक श्योर यू डिग्रीस इट वेल, स्क्रब इट, और 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद होज इट डाउन प्रॉपर्ली, फिर आपका साफ हो जाएगा प्रॉपर्ली, हाँ। और देखिएगा, इंस्पेक्ट कीजिएगा ऑब्वियसली, एंड देन द चेन आप नीचे से ऐसे कपड़ा लेके जस्ट ड्राई योर चेन वेल, ओके, मेक श्योर यू ड्राई योर चेन वेल, और छोड़ दीजिए, और साइकिल को भी पोंछ दीजिएगा, एंड आफ्टर दैट लूब योर चेन। थोड़ा ये पिवट पॉइंट्स है, जहाँ आपके जो डिरेलर्स के पिवट पॉइंट्स है ना, यहाँ पे थोड़ा लूब लगा दीजिएगा फॉर बेटरमेंट हायर। साइकिल धोना जरूरी है। हाँ, मानसून में आता है कि चेन हमेशा ही गंदा रहता है, तो धोना जरूरी है। ड्राई सीजन में क्या है, लूब या चेन 3-4 राइड बाद वापस लूब कर लिया, थोड़ा चेन पहुँच के एक बार कभी वॉश किया तब तो लूब करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ऑयल ही निकल गया उससे ना। बट ड्राई सीजन में क्या है, अभी इस सीजन में राइड कर लो 3-4 बार 200-300 किलोमीटर, वापस लूब कर लो, चला लो, वंस अ मंथ में भी आप बाइक धो लो, क्योंकि साइकिल उतना गंदा नहीं रहता। एनी क्वेश्चन? गंदा नहीं हुई तो खाली इसको पहुँच के लूब कर सकता है। डिस्क के बचाना होगा ना, डिस्क में नहीं लगना चाहिए, राइट? डिस्क में लूब नहीं लगना चाहिए। सुनो, स्क्रैची साउंड आता है ब्रेक यूज करने से,
तो ब्रेक में कहाँ देखना है उस टाइम में, ये बता दो मुझे। वो आपका मैकेनिक ही कर पाएगा, बट आई जस्ट शो यू। ये कभी कभी स्क्विकी ब्रेक नॉइजेज होता है, या वाइल राइडिंग आपका छेंग 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 करता है। सो आइदर जैसे मैंने टायर अलाइनमेंट दिखाया था कि टायर वो ऐसे लीवर खोल के साइकिल सीधा रख के टायर को सीधा कीजिएगा, और अदरवाइज अगर आप ऐसे घुमाएंगे, थोड़ा उठा के घुमाइएगा, इफ़ यू वॉच यहाँ ब्रेक आइदर ब्रेक पैड्स में आपका प्लेट टच करेगा। तो अगर टच करेगा उसके लिए इफ़ यू कैन डू इट एट होम, डू इट एट होम। इफ़ यू कैन ब्रिंग इट टू अ मैकेनिक, दैट टाइम यू ब्रिंग इट टू अ मैकेनिक। ठीक है, मतलब a lot of time ये छोटे मोटे मेंटेनेंस के लिए ना शॉप में लाना जरूरी नहीं है। यूट्यूब देखो, 2-3 बार हुआ है, सही बात है। एनी क्वेश्चन? हाँ, तो ये सपोज बहुत सारे लोग ऐसे टायर खोल देते हैं, ठीक है, और ये आपका टायर टेढ़ा हो गया है। सो डोंट डू दैट, ऑलवेज मेक श्योर दैट योर साइकिल इज स्ट्रेट व्हाइल यू ओपनिंग दिस लीवर, और इसको वापस बंद कर दीजिए, तो वो सही हो जाता हाँ वो सीधा रहता है। कीप योर साइकिल स्ट्रेट ऑलवेज। जैसे मैंने दिखा टेढ़ा करके, वो टेढ़ा ऑब्वियसली हो गया था। है। सामने का जो लीवर है, उसकी वजह से भी ब्रेक का आवाज आती है। हाँ, क्योंकि आपका अलाइनमेंट डिस्प्ले साथ में भी तो टेढ़ा हो जाता है। हाँ। सामने का जो वो स्पिंडल का जो लॉक है, दैट्स ऑन दिस साइड ऑपोजिट ऑफ द ब्रेक। द ब्रेक वन इज विद द ब्रेक। नो रीजन, बिकॉज वो ड्राइव साइड है ना, यू कैन इधर भी इधर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई इशू। बट पीछे हमेशा शुड बी ऑन द नॉन ड्राइव साइड, क्योंकि आप ड्राइव साइड में लगाओगे वहाँ इतना सारा चीज़ है, डिरेलर है, ये है, उतार है, तो वहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा। वॉश करते टाइम ये एरिया के सील होता है तो पानी जाता है। ये एरिया सील होता है, बट मेक श्योर दैट यू डिक्रीज दीज एरियाज वेल, क्योंकि यहाँ पे मड जम जाते हैं, तो ये मड धीरे धीरे घुसने लगते हैं। ऑयल सब बेरिंग सील मोर और लेस सील्ड ही रहता है साइकिल में, बट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर धूल वूल से थोड़ा तो सील डैमेज करेगा। आप ओकेजनली अच्छे से साफ रखोगे तो अंदर के एटलीस्ट पानी भी रहे, उसके बाद कीचड़ नहीं घुस रहे। कीचड़ ज़्यादा डैमेज करे, डर्ट डैमेजेस इट मोर देन स्लाइट अमाउंट ऑफ वाटर। एनी मोर क्वेश्चन? ओके, यूजफुल टिप्स, पानी में से ब्रेक क्यों ना करो? यूजफुल टिप्स। यूजफुल टिप्स एवरीवन। पानी पानी पहुंच रहा है। लोड इन। एनी टिप्स? राइड हार्ड एंड राइड। नहीं, कितना लोग बोलते हैं जो केरोसिन यूज करते हैं उसका जो साफ करते हैं ना, तब बोलता है वो केरोसिन जो उसमें जो अमाउंट होता है उससे चेंज को खराब करता है बोलते। इज इट ट्रू? केरोसिन खराब करता है बिकॉज केरोसिन में भी थोड़ा ऑयल रेसिड्यूज है। ओके, इफ यू हाथ में केरोसिन लेकर हम लोग ऐसे करेंगे तो ऑयली रहता है, ऑयली तो रहता है। नॉट लाइक पेट्रोल। हाँ, एग्जैक्टली, तो डिग्रीसर इज बेसिकली लाइक पेट्रोल, इट टोटली डिग्रीसेस इट, एंड जो ऑयल रेसिड्यूज रह जाते हैं उसको भी उड़ा देते हैं, बट केरोसिन एंड डीजल डज नॉट डू दैट। Hats off to Bike and Try group for these tips. थैंक यू।